अस्सलाम वालेकुम जी। आजकल पाकिस्तान में बड़ा लीक्स चल रहा है। कहीं बच्चों के पैम्पर लीक हो रहे हैं, कहीं बड़ों की ऑडियोज़ लीक हो रही हैं। और इन तमाम लीक्स के पीछे एक चीज़ कॉमन है और वो है डार्क वेब। तमाम मीडिया चैनल्स पर एक ही चीज़ सुनने को मिल रही है कि डार्क वेब। तो आखिर ये डार्क वेब होती क्या है? लेट मी एक्सप्लेन। फॉर एग्जाम्पल कि इंटरनेट एक घर है और उस घर में एक ही फ्लोर है। उस फ्लोर को नॉर्मली हम सब फ्लोर कहते हैं, लेकिन उस सब फ्लोर के साथ साथ दो अंडरग्राउंड फ्लोर्स भी हैं कि जो सब फ्लोर से जो नज़र आ रहा है उससे 500 टाइम्स बड़े। तो बेसिकली यही फार्मूला इंटरनेट पे अप्लाई होता है। जो सरफेस नेट है जिसमें फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर के जो वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन इस्तेमाल करती है, बेसिकली वो इंटरनेट का सिर्फ 4% है। जो इंटरनेट हम तमाम लोग यूज़ करते हैं, जो दुनिया की 90% पॉपुलेशन यूज़ करती है, वो इंटरनेट की लैंग्वेज में, इंटरनेट के रेशियो में सिर्फ 4% है। बाकी का 96% वो है कि जिससे नॉर्मली हमारा कोई ताल्लुक नहीं होता। तो ये था इंटरनेट का सरफेस वेब, यानी कि सब फ्लोर। अब इसके पहले ग्राउंड फ्लोर पे हम आ जाते हैं जो इससे 500 टाइम्स बड़ा है, और वो है डीप वेब। जो हम व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, मैसेंजर पे चैट करते हैं, ईमेल करते हैं, हम क्लाउड में या किसी भी चीज़ में डेटा सेव करते हैं, तो बेसिकली वो तमाम डेटा डीप वेब में सेव हो रहा होता है। और ये डीप वेब इंटरनेट के रेशियो में इंटरनेट का 90% है, और इस डीप वेब को यूज़ करते हैं सिर्फ 6% लोग, और ये 6% लोग होते हैं पॉलिसी मेकर्स। इसके बाद आता है डार्क फ्लोर, डार्क वेब। और डार्क वेब के बारे में तो आजकल पाकिस्तान में बड़ा चर्चा है, तो डार्क वेब पे ज़रा हम डिटेल में बात करेंगे। बेसिकली डार्क वेब इंटरनेट के रेशियो में 4% है, और उसे इस्तेमाल करने वाले भी पॉपुलेशन के एतबार से 4% लोग ही हैं। कहाँ 90% आबादी मिलकर 4% इंटरनेट को इस्तेमाल कर रही है, और कहाँ 4% लोग जो इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं उसका रेशियो भी 4% है। और इसका रीज़न ये है कि डार्क वेब को अगर हम आसान ज़बान में कहें तो बेसिकली काला धंधा। कौन सा ऐसा गैर कानूनी काम है कि जो डार्क वेब पर नहीं होता? इलीगल आर्म्स, ड्रग्स, सीक्रेट डॉक्यूमेंटेशन की खरीदो फरोख्त, ये तमाम चीज़ें डार्क वेब पर होती हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब सबको पता है कि डार्क वेब पर ये तमाम इलीगल एक्टिविटीज होती हैं, तो इस डार्क वेब को बंद क्यों नहीं कर दिया जाता? इस डार्क वेब पर एक्टिविटीज करने वाले तमाम लोगों को पकड़ा क्यों नहीं जाता? बेसिकली इंटरनेट किसी भी एक कंपनी या एक शख्स की मलकियत नहीं है। इसके मल्टी सर्वर्स हैं, मल्टी कंपनीज इसको ऑन करती हैं, और दुनिया भर में इसकी सर्विस प्रोवाइड की जाती है। इसीलिए अगर एक सर्वर या एक प्रोवाइडर डार्क वेब को या थ्रू आउट किसी भी चीज़ को बैन करने की कोशिश करता है, तो वो दूसरे सर्वर पर शिफ्ट कर लेंगे। लेकिन एक सवाल जो मेरे जहन में था वो ये कि अगर आप इंटरनेट पे कोई भी चीज़ एक्सेस कर रहे हैं, तो आप एक आईपी एड्रेस तो रखते हैं, और उस आईपी के थ्रू आउट आपको ट्रेस किया जा सकता है। तो क्या वजह है कि डार्क वेब पर एक्टिविटी करने वाले लोगों को ट्रेस अब तक कोई नहीं कर पाया? दुनिया में आज तक एक भी डार्क वेब एक्सपर्ट नहीं पकड़ा गया। इसकी रीज़न ये है कि डार्क वेब पर एक्टिविटीज़ करने वाले हाईली सिक्योर्ड वीपीएन यूज़ करते हैं, और उस वीपीएन के ज़रिए से वो अपना आईपी एड्रेस मुसलसल सर्कुलेट करते रहते हैं, और इसी वजह से उन्हें ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। और नॉर्मली जो दूसरा तरीका होता है कि जिससे हमारे यहाँ इलीगल एक्टिविटीज़ करने वालों को ट्रैप किया जाता है, वो ये होता है कि जब एक इलीगल डील कंप्लीट होती है तो उसकी ट्रांजैक्शन किसी न किसी तरीके से तो की जाती है। लेकिन डार्क वेब पर काम करने वालों का ट्रांजैक्शन का तरीका टोटली डिफरेंट है। वो पेपर करेंसी में ट्रांजैक्शन नहीं करते, बल्कि वो ट्रांजैक्शन भी डिजिटल करेंसी में ही करते हैं, कि जिस वजह से उन तक पहुँचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, एनएफटीज, इन चीज़ों के थ्रू आउट वो ट्रांजैक्शन करते हैं कि किसी भी सिक्योरिटी एजेंसी के लिए उनको ट्रेस करना, उन तक पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो डार्क वेब को बेसिकली आप आम जुबान में कहें तो ये एक ऐसी दुनिया है, इसके बारे में ज़्यादा लोगों को कुछ नहीं पता कि इसमें एंटर कैसे किया जाता है, इसको कैसे एक्सेस किया जाता है, लेकिन ये एक हकीकत है। और डार्क वेब का जो असल टूल है जिसके ज़रिए से डार्क वेब पर एक्टिविटीज़ करने वालों तक कोई अब तक नहीं पहुंच सका, वो है वीपीएन। तो वीपीएन क्या है, इस पर हम अलग से बात करेंगे, इस पर एक वीडियो करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी आपने मुझे बताना है कि इस पर वीडियो करनी है या नहीं। तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।